हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त फिर से आपके सामने एक नई जानकारी के साथ उपलब्ध हो चुका है। कई कैंडिडेटों का एक क्वेश्चन था बहुत दिनों से कि ये जो रेलवे वैकेंसी में डिजीलॉकर के थ्रू जो सत्यापित डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, डिजीलॉकर क्या होता है। साथ में यदि हम एक ही वर्ष में एक ही सत्र में 2 डिग्रियां अडॉप्ट किए हैं, जो है अपना डिप्लोमा या कोई क्लासेस, 12th है, ग्रेजुएशन है या हाई स्कूल है, 10th है या कोई डिप्लोमा है, आईटीआई वगैरह है, हम एक ही सत्र में 2 चीजें जो है प्राप्त किए हैं, तो क्या उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है? तो आज इसी के बारे में हम फुल डिटेल्स की जानकारी करेंगे। साथ में जानेंगे कि यदि आप ऐसा कुछ जो है एक ही सत्र में 2 डिग्री या डिप्लोमा लिए हुए हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है, क्या हो सकता है आगे चल के। तो ये आज पूरा जो है इस सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा साथ में। और साथ में जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में अपने दोस्त यार जो भी हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये उन तक भी पहुंच सके जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके लिए ये क्वेश्चन है। आज पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो है होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक जो सबके दिमाग में चल रहा है, रेलवे हो या कोई अदर डिपार्टमेंट जब एप्लीकेशन फॉर्म निकालता है तो एक डिजी लॉकर जो है ऐप के थ्रू अपने पूरे डॉक्यूमेंट सत्यापित करवाता है। डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप होता है कि जिसमें आप पूरे अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखते हैं, जिसमें आपकी पूरे प्राइवेसी होती है, सिक्योरिटी होती है। साथ में उसमें आपका कोई ऐसा जो चांसेस नहीं होता कि हमारे कोई डॉक्यूमेंट यूज कर सकता है। जैसे अदर्स ऐप में कई ऐसे ऐप फ्रॉड के भी हो जाते हैं, लेकिन डिजी लॉकर ऐसा जो है हमारा गवर्नमेंट द्वारा ये पूरा जो सिक्योरिटी इसमें प्रोवाइड है कि ऐसा कुछ भी इसमें आपके डॉक्यूमेंट अनयूज्ड नहीं हो सकते, आपकी फुल सिक्योरिटी है। ठीक है, डिजी लॉकर की सबसे पहले बात करें तो जैसे डिजी लॉकर होता है डीएल, मैं एक आपको उदाहरण दे के बता रहा हूं कि जैसे सपोज दैट आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं या आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं या जो है निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं। यदि आप डिजी लॉकर में इनका सर्टिफिकेट नंबर डाल दें तो आपको ये पूरा बता देते हैं कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कि आपके जो है लोकल डॉक्यूमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि रेलवे सिर्फ इसी के लिए मांगता है कि आप वास्तविकता में 12th पास हैं या कहीं जो है वैसे ही कोई मुन्ना भाई यूनिवर्सिटी से वही बात है ना कि आप 12th की डिग्री लिए हुए हैं। ठीक है, 12th पास का सर्टिफिकेट ले लिए और आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डिजी लॉकर में मतलब ये कहें कि पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट सत्यापित हो जाता है, गलत और सही का भी पता चल जाता है। इसीलिए डिजी लॉकर का हमेशा रेलवे प्रयोग करता है, डिजी लॉकर के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करवाता है। अब आता है कि यदि एक वर्ष में मतलब एक ही सत्र में आप मान लीजिए 12th भी किए हुए हैं, 12th और आप प्लस आईटीआई भी किए हुए हैं। ठीक है, यदि आप एक ही सत्र में आईटीआई और 12th किए हैं और जो है आपको फॉर्म भरना है, तो यदि आप एक ही सत्र में हैं और साथ में यदि कोई ऐसी वैकेंसी आती है कि जिसमें दोनों मांगा गया है, सपोज दैट अभी जो अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए एनटीपीसी आई हुई है और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी आई हुई है, तो एक ही साथ यदि आप ग्रेजुएशन और प्लस आईटीआई किए हैं, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, ग्रेजुएशन और आईटीआई किए हुए हैं, तो केवल यदि ग्रेजुएशन मांगता है किसी वैकेंसी में, ऐसे समझिए ग्रेजुएशन केवल मांगता है और उसमें आईटीआई नहीं मांगता, और दोनों आप एक साथ किए हुए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, बशर्ते आप ग्रेजुएशन मांगा है तो एडवांस हायर जो आपको एबव क्वालिफिकेशन मांगता है आईटीआई मत भरिएगा। ठीक है, यदि ग्रेजुएशन आईटीआई मांगता है तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यदि आप एक ही सत्र में, दूसरा इसमें बात आती है, एक ही सत्र में 12th और ग्रेजुएशन किए हुए हैं एक ही सत्र में, जैसे 2000, 2010,
और 2012 मान लीजिए 12th किए, और 2011 से 2013 तक आप जो है ITI किए। तो बीच में 2011 से आप स्टार्ट कर दिए ITI, मान लीजिए 12th है, 12th कर रहे हैं और ये ITI है, ठीक है। यदि आप इस बीच में कर रहे हैं तो ITI, सपोज दैट 12th आप रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो आप उसके लिए अमान्य होंगे। मतलब एक आप प्राइवेट करिए, एक आप जो है ओपन यूनिवर्सिटी जिसे आप बोलते हैं, और एक आप जो है रेगुलर कर रहे हैं, तो आपके लिए मान्य हो जाएगा। यदि आप दोनों रेगुलर कर रहे हैं और सत्र आपका मेल खा रहा है तो आप अमान्य हैं, वहां पे आप अमान्य घोषित हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप पकड़े गए या कोई ऐसी जो है आपके जांच में ऐसी कोई जो है एक्टिविटी पकड़ी गई, तो आप वहां पे अमान्य होंगे, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, ये मैं आपको पहले बता दूं। दूसरी बात, जब आप जैसे मान लो अभी आई है रेलवे की एनटीपीसी आई हुई है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी मांगा है और 12th भी मांगा है, जिसमें ग्रेजुएशन है 12th भी है, ठीक है। और अभी पिछले बार आई थी असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट ALP, और जिसमें आई थी एक टेक्नीशियन, ठीक है। तो ALP में क्या मांगा गया था, 12th और ITI, ठीक है, ITI, जिसमें 12th और ITI दोनों मांगा गया था। यदि आप एक साथ किए हुए हैं दोनों 12th और ITI, तो आप अमान्य हैं, वहां पे आप फॉर्म मत भरिएगा, हो सकता है आपके लिए ये चिंताजनक हो सकता है। यदि अभी NTPC आई हुई है और ग्रेजुएशन और ITI साथ में किए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें केवल NTPC में क्या मांगा है, ग्रेजुएशन मांगा है और 12th मांगा है, NTPC नहीं मांगा। तो आप क्या करेंगे, वहां पे केवल ग्रेजुएशन डालिएगा, ग्रेजुएशन, बाकी ITI को छोड़ दीजिएगा, ITI मत डालिएगा। जब इससे ये हो जाता है कि आप ITI का कोई वहां पे प्रेफरेंस डाले नहीं, यदि आप उसमें मांगता भी है कि एबव क्वालिफिकेशन और आपके पास हो तो डालो, ठीक है, कोई टेक्निकल हो तो डाल दो। तो आप ग्रेजुएशन और ITI उनके लिए है जो साथ में किए हैं, जो साथ में नहीं किए हैं अलग अलग सत्र में है, जैसे पहले ग्रेजुएशन हो गया, फिर इसके बाद ITI हो गया, फिर और कर रहे हैं, वो डाल देंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जो ग्रेजुएशन ITI किए हैं वो इस बात को ध्यान देंगे कि वो अगर साथ में किए हैं तो केवल ग्रेजुएशन डालेंगे, ठीक है। ITI है कि आती है वैकेंसी तो केवल ITI डालेंगे, नहीं तो डिजी लॉकर जब आप डालते हैं कोई भी इसमें अपना सर्टिफिकेट कुछ भी डाल देते हैं तो आपका पूरा डेटा आ जाता है। सपोज दैट आप गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट इसमें डाल दिया, उसको एक बार निकाल लिया, फिर ITI का इसमें डाल दिया, फिर निकाल लिया, और सत्र दोनों का मेल खा गया, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा, इस सेशन में आपके लिए ये जो है जानकारी होना चाहिए। तो डिजी लॉकर का मतलब यही है कि आपके लिए डॉक्यूमेंट सत्यापित होंगे और आपके जो है गलत और सही का पता उसमें लगाया जाता है, ठीक है। और ये आपके दोनों अगर एक सत्र में 2 डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हैं, तब आप जो एलिजिबिलिटी मांगे वही आप डालिए। अगर दोनों साथ में ITI और या ग्रेजुएशन दोनों मांग रहा है, दोनों एक ही सत्र में है, तो आप फॉर्म मत भरना, क्योंकि हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेबसाइट में भी आप देख लीजिएगा, ये जो है इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। तो और हाँ, अब ये नहीं है कि कई लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि ITI हम ग्रेजुएशन और ITI साथ में किए हैं, लेकिन एक जो है हमारा रेगुलर है और एक ओपन यूनिवर्सिटी मतलब रेगुलर नहीं है। तो ठीक है, अगर रेगुलर नहीं है एक सब मतलब एक आपकी साइड मतलब ITI हो या ग्रेजुएशन हो या कोई एक साइड अगर रेगुलर नहीं है और साथ में कर रहे हैं, तब भी मान्य हो जाएगा, तब भी आपका मान्य है। दोनों साथ में रेगुलर हैं तो अमान्य होंगे, ठीक। ये रही आपकी जानकारी। अगर शेष कोई इंक्वायरी आती है तो मैं आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा। साथ में ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।